पंचायत 4 आ गया है, आ गया है, आ गया है। अब इसके साथ ख़ास बात ये है कि पहले 3 सीज़न ने उम्मीदें इतनी बढ़ा दी हैं, इतना दीवाना बना दिया है लोगों को, ऐसा बता दिया कि भाई साहब ऐसा कंटेंट भी चल सकता है और वो भी ओटीटी पर। उस वक़्त में जब चारों तरफ सिर्फ़ गंदगी बेची जा रही थी, उस वक़्त में पंचायत ने अपनी ऐसी पंचायत जमाई कि कमाल हो गया। अब पंचायत का चौथा सीज़न रिलीज़ हुआ है। 2020 में जब पहली बार आपने फुलेरा देखा था तो वो बिल्कुल अलग रंग रूप था। अब ज़ाहिर तौर पर कई बदलावों के साथ मेकर्स लेकर के आए हैं चौथा सीज़न अमेज़न प्राइम पर। यहाँ एक अलग ही कहानी इस वक्त चल रही है क्योंकि आपको इस वक्त पूरा फुलेरा चुनावी राजनीति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआत ठीक वहीं से होगी जहां सीजन 3 का अंत हुआ था, लिहाजा कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। इस बार मंजू देवी, क्रांति देवी आमने सामने हैं। मंजू देवी यानी नीना गुप्ता और सुनीता राजवार हैं आमने सामने, प्रधानी की कुर्सी के लिए है। प्रेशर कुकर के साथ क्रांति देवी है तो लौकी के निशान के साथ है मंजू देवी। सचिव जी इस बार अपने कैट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी काफी ग्रूम हो चुकी है। वो एंग्री यंग मैन बन गए हैं। एक्शन उनसे करवाया जाएगा इस बार। वहीं आपको बता दें कि बनराकस पर हाथ उठाने के केस की इस वक्त काफ़ी चिंता उन्हें हो गई है। रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी को इस बार एक नया आयाम दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं प्रेम कहानी काफ़ी आगे बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। देखिए, अगर आप एक्टिंग देखें तो टीम पुरानी है, कोई नया तो है नहीं, लेकिन सबकी एक्टिंग का जादू बरकरार है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जितेंद्र कुमार तो लगता है कि अब सचिव जी ही बन चुके हैं, यही उनकी पर्सनालिटी, यही उनकी रियलिटी है। लगता है कि सचिव जी का किरदार वो निजी जिंदगी में भी जीते होंगे। हालांकि जैसा कि आपको बताया कि इस बार वो एंग्री यंग मैन नजर आएंगे, यानी उनको थोड़ा एक्शन मोड में, थोड़ा गुस्से में और थोड़े तेवर के साथ दिखाया गया है। नीना गुप्ता के बारे में खैर क्या ही कहना है। नीना गुप्ता, रघुवीर यादव तो लेजेंड्स हैं जो इस पूरी सीरीज में छाए हुए हैं। इस बार भी उनका उतना ही शानदार काम है। चुनावी माहौल में काफी ज्यादा मसाला डाला गया है उनके किरदार में और वही हुआ है रघुवीर यादव के साथ भी। हालांकि आपको बता दें कि रघुवीर यादव इस बार ज़्यादा एक्शन मोड में नज़र आने वाले हैं क्योंकि इस बार वो काफ़ी सारे फ्रंट पर एक साथ फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर बाकी की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो चाहे दुर्गेश कुमार जो बनराकस बने हैं या फैजल मलिक, प्रहलाद चा, सुनीता राजवार जो क्रांति देवी बनी है, सभी ने अपने किरदार को इतना बखूबी निभाया है कि आप एक्टिंग में तो खो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से एक सेकंड के लिए भी कोई किरदार आपको बोर नहीं करता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि थोड़ी और धार अगर तेज होती लेखनी की तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय का जो निर्देशन है वो निर्देशन तो कमाल का है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि जो रूरल सेटअप है उसके बीच आपको फुल टू एंटरटेन करना है। इसके अलावा कोई ओछा मसाला आपको इसमें नहीं डालना है, लिहाजा उसके साथ न्याय किया गया है। ग्रामीण राजनीति का जो रंग इस बार आप देखने वाले हैं चुनाव में, मज़ा आ जाएगा आपको। हालांकि कुछ वन लाइनर्स आप मिस करेंगे पहले के एपिसोड्स में जो चल निकले थे, लेकिन फिर भी एक बात तो तय है कि इस सीज़न में कोई एपिसोड आपको निराश नहीं करने वाला है। सभी कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी देख करके आपको मज़ा आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि जब आप एक साफ सुथरी बढ़िया सीरीज बनाना चाहते हैं और इसकी आत्मा में बसा हुआ है भारतीय ग्रामीण परिवेश, तो चुनौतियाँ क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि पहले के 3 सीज़न के मुकाबले थोड़ी सी कमी अखरती है राइटिंग के मामले में। ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो थोड़ी टाइट हो सकती थी, लेकिन फिर भी जब आपको इतना एंटरटेन कर जाती है एक सीरीज़ और आप डे 1 से उस कहानी में बंधे हुए हैं और उसको देखना चाहते हैं, देखते हैं और वो निराश नहीं करती है, तो मान लीजिए कि जादू कामयाब है और फुलेरा आपको उतना ही एंटरटेन करेगा। तो देख डालिए, इसे हम देते हैं 3 स्टार 5 में से। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर